नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श। यूपी में सियासी माहौल गर्म है, राजनीतिक उथल पुथल जारी है। भाजपा, सपा, बसपा में नेताओं के आने जाने का दौर जारी है। कांग्रेस में भी हलचल तेज है, नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। एक और जहां सारे विधायक पार्टी छोड़ अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, इसी बीच आज कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी का जन्मदिन भी है। और इसी जन्मदिन के अवसर पर पार्टी के 3 विधायकों ने पार्टी छोड़कर प्रियंका गांधी को जन्मदिन का तोहफा दे दिया है। इसी मुद्दे पर द यूपी खबर ने कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी सियासी दल इस समय अपनी रणनीति, अपनी चुनाव को लेकर जो है मशगूल हैं। नेता इधर से उधर जा रहे हैं। आज हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस मीडिया के चेयरमैन हैं और कद्दावर नेता हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आज प्रियंका जी का जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि प्रियंका जी हमेशा इसी तरीके से हंसते हुए, जिस तरीके से पार्टी की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, तो हमेशा इस तरीके से हंसते खेलते हुए जिम्मेदारी निभाएं और जैसे वो पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं वैसे आगे बढ़ाएं। मैं उनके और उनके परिवार के लिए ईश्वर से, खुदा से दुआ करता हूं कि वो खुश रहें और पार्टी को भी आगे बढ़ाएं। सर, पल पल जो है सियासी तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदल रही है। पल पल में रिश्ते बदल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में जाना एक बहुत बड़ा मूव देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी ये राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है? आपने स्वामी जी के साथ काम किया है, उन्होंने आपके साथ काम किया है, क्या लगता है ये कुछ कर पाएंगे ये सपा में जाने के बाद? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी में वो कैसे चले गए मेरी समझ से परे है, क्योंकि जो उनका टेस्ट है, जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनकी विचारधारा है, वो भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाती है। इसलिए वो कैसे चले गए थे, कैसे निभा लिया उन्होंने, 5 साल कैसे गुजार दिया, अब मैं तो नहीं कुछ कह सकता हूँ। और जहाँ तक सपा में जाने का सवाल है तो अभी वो गए हैं नहीं, जब चले जाएंगे तब इस पर कुछ हम बात करेंगे। सर, आज प्रियंका जी का जन्मदिन है और एक बड़ा डेंट लगा है कांग्रेस को। बड़े नेता जो हैं आज छोड़कर गए हैं। विधायक हैं नरेश सैनी, इमरान मसूद और एक दूसरे और एक नाम आ रहा है। अब सिर्फ 3 विधायक बचे कांग्रेस के। देखिए, जिसको जाना है चला जाए। अब उनका क्या फ़ायदा है, क्या दबाव है, क्या लालच है, ये तो हम नहीं जानते हैं। जिसको जाना हो चला जाए, स्वतंत्र है भाई, कोई कहीं जाए। मतलब इस समय दूसरे दलों में लोग आ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़कर नेता जो है वो जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के इस महासंग्राम में पिछड़ गई है, बाहर है लड़ाई से? कांग्रेस में भी कल भी मैंने ज्वाइन कराया, परसों भी मैंने ज्वाइन कराया, हज़ारों लोगों को मैं ज्वाइन करा रहा हूँ। अभी 1-2 दिन के अंदर में मैं फिर सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को ज्वाइन कराने जा रहा हूँ। तो इसलिए ये कहना कि छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो आना जाना बना रहता है, ये चल रहा है, चलता रहेगा। सर, एक बहुत मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि मायावती जी खामोश हैं। बहन जी के वहाँ से किसी भी प्रकार का ना तो कोई चुनाव प्रचार हो रहा है और ख़ुद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। सतीश चंद्र मिश्रा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीएसपी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? लगातार नेपथ्य में जा रही है या वो कुछ उथल पुथल मचा सकती है? अब भाई मिश्रा जी हैं तो जो मर्जी सो करें, और उथल पुथल क्या कर सकती है मेरे तो समझ से परे। बीएसपी को किस तौर पर देख? बहुत कुछ बचा नहीं। कुछ भी नहीं बचा सर? बहुत कुछ चला गया। बीएसपी बिल्कुल शून्य पे है? शून्य नहीं कह रहा हूँ, बहुत कुछ चला गया। क्या कर सकती है बीएसपी? बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है? इसीलिए तो चुनाव लड़ रही हूँ। बीजेपी से चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ना है, फिर बीजेपी को सपोर्ट करना है। एक वो ओवैसी साहब हैं, वो भी बीजेपी की बी टीम है। मोदी जी, योगी जी अगर कहते हैं कि 80 लोग हमारे साथ हैं, 20 खिलाफ हैं, तो उससे पहले ओवैसी जी कहते हैं कि 19% मुसलमान हमारे साथ हैं, या 19% मुसलमान एक हो जाओ। वो 20 की बात करते हैं, वो 19 की बात करते हैं। वो 20 की जो बात करते हैं वो भी मुसलमानों की तरफ इशारा है। वो 19 की जो बात करते हैं खुलेआम मुसलमान की बात करते हैं।
तो इनको ऐसी राजनीति से बाज आना चाहिए। इंसान की बात करना चाहिए, मनुष्य की बात करना चाहिए, वोटर की बात करना चाहिए, हिंदू मुसलमान जाति धर्म की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे नेताओं के विरुद्ध चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए जो जाति धर्म की राजनीति करे, मंदिर मस्जिद की राजनीति करे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य के विद्रोह को पिछड़ों के विद्रोह के तौर पर देखा जा रहा है और 1 दर्जन से ज़्यादा जो पिछड़ी जाति से जो विधायक बिलोंग करते हैं वो स्वामी के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से क्या ये चुनाव अगड़ा वर्सेस पिछड़ा जाति होने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से मैं नाम जानना चाहूँगा। वो 1 दर्जन कौन कौन से मैं नाम जानना चाहूँगा, तब मैं बताऊँगा आपको। जो भी नरेश सैनी बीजेपी में गए हैं, आपको भी पता है, वो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ नहीं गए हैं, और जब जाएंगे तो हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सर, अखिलेश यादव क्षत्रियों को लेकर आक्रमण कर रहे हैं और ठाकुरवाद की एक नई बहस को उन्होंने जन्म दिया है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने किसको जन्म दिया है, किस वाद को, लेकिन किसी भी वाद को जन्म देना राजनीति में ठीक नहीं है। देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए हित में नहीं है कि किसी वाद की हम बात करें। सर, कांग्रेस क्या करती हुई दिखाई दे रही है इस विधानसभा में, क्योंकि लगातार बुरी खबरें आ रही हैं सर? पहले हम बुरी खबरें सुन लें आपसे, फिर हम अच्छी खबर सुना देंगे। 3 आज बड़े महत्वपूर्ण लोग गए हैं। ये जाना बुरी खबर नहीं है। ये सहारनपुर से ये बुरी खबर नहीं है। इमरान मसूद तो कई महीने पहले चले गए थे, आप लोगों ने दिखा दिया था। आज की खबर नहीं आप बता रहे हैं। और देखिए, ऐसा है कि जब किसी भी पेड़ पे बाहर आना ज़रूरी है। जब तक पतझड़ नहीं होगा तब तक बाहर नहीं आएगी। पतझड़ नहीं आएगा तो बाहर नहीं आएगी। रीता जोशी सर आने नॉक कर रही हैं कांग्रेस को। जो भी आएगा, हमारा नेतृत्व उसको गुणदोष के आधार पर फैसला लेगा। प्रमोद तिवारी विरोध कर रहे हैं। भाई, गुणदोष के आधार पर फैसला लेगा ना, मैंने आपसे कहा, तो देखा जाएगा। देखिए, काफ़ी कुछ कह दिया है, यानी कि ये सब पुराने पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं, नई बहार आने वाली है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब यही इशारा करके जा रहे हैं। वो नई बहार कांग्रेस के लिए कैसी होगी, कब आएगी, इस विधानसभा में आएगी या फिर अगली विधानसभा चुनाव में आएगी, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। लखनऊ में द यूपी खबर के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ शबी हैदर की रिपोर्ट।